हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लवर्स पे। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेलिंग द टाइम। दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लाइफ में बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत बार हमें इंग्लिश में बोलते समय पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली हम कैसे बोले। वो सिचुएशन है कि अगर कोई हमसे पूछे कितने बजे है या हमको किसी से बताना हो कि कितने बजे है। सो टेलिंग द टाइम, जब कोई हमें समय पूछता है तो वो सिचुएशन बहुत ही कॉमन होती है, लेकिन हमें पता नहीं रहता एग्जैक्टली कैसे बोले। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जैक्टली कि टाइम को कैसे रीड करते हैं, टाइम को कैसे बोलते हैं, कैसे बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सिचुएशन है किसी को टाइम पूछने की या किसी को टाइम बताने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कैसे टाइम बोला जाता है, एग्जैक्टली कैसे टाइम बताया जाता है, कैसे टाइम पूछा जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि आस्किंग द टाइम, किसी से अगर पूछना हो कितने बजे है, और टेलिंग द टाइम, किसी को बताना हो कितने बजे है। तो कैसे पूछेंगे आप, कैसे पूछेंगे आप कि कितने बजे है? तो अलग अलग तरीके से आप पूछ सकते हो, अलग अलग सेंटेंसेस है। तो कैसे पूछते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले तो कैसे पूछते हैं देखते हैं, और उसके बाद हम कैसे बताते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट जो है आस्किंग द टाइम। ओके, तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हम कह सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। ये सबसे स्टैंडर्ड है, व्हाट टाइम इज इट। ओके, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि कॉमन इंग्लिश में, बहुत बार इनफॉर्मल ओकेजन पर हम ऐसे भी कहते हैं कि व्हाट इज द टाइम। तो ये बहुत ही कॉमन है कि व्हाट इज द टाइम। या फिर हम पूछे डू यू नो व्हाट टाइम इज इट। ओके, डू यू नो व्हाट टाइम इज इट। या अगर हमें बहुत ही पोलाइट होना हो, हमें बहुत ही विनम्र होना हो, तो हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में, कुड मॉडल ऑक्सिलरी का, और हम कह सकते हैं कि कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने बजे है। तो प्लीज कह के आप विनम्र हो सकते हैं। तो वन ऑफ द सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो अगर आपको पूछना हो कि कितने बजे है। कौन सा भी आप यूज कर लो, सभी सही है। ओके, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, व्हाट टाइम इज इट। ओके, व्हाट पहले आता है, उसके बाद टाइम, इज इट, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। व्हाट इज द टाइम, इट्स कॉमन, मोर ऑफन यूज्ड एक्सप्रेशन। डू यू नो व्हाट टाइम इज इट, और कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। ओके, तो ये हुआ समय पूछना। अगर कोई हमसे पूछे कितने बजे है तो हम कैसे बताएंगे। ओके, तो वन ऑफ द एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। या पहले हम देखते हैं कि कौन से एक्सप्रेशंस जनरली हम सुनते हैं अगर हम किसी से पूछते हैं कितने बजे है। या फिर हम कहते हैं, तो कोई कहेगा इट्स एग्जैक्टली 10:30, और इट्स अबाउट 10:30, और इट्स ऑलमोस्ट 10:30। ओके, नाउ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अबाउट 10:30, ओके, या फिर ऑलमोस्ट 10:30। सो इट इज नॉट एग्जैक्ट। ओके, बट व्हेन यू से इट्स एग्जैक्टली 10:30, इट मीन्स एग्जैक्टली 10:30. So this is one of the way that you could answer the question what time is it. Okay, there is another one. So if somebody asks you what time is it, अगर कोई पूछता है what time is it, कितने बजे, आप कैसे कह सकते हो, sure it's 3. Okay, or could you tell me the time please. So आप कह सकते हो sure, okay, sure it's 3. या फिर मान लो कोई ऐसा भी रिस्पॉन्स देगा, या फिर आप रिस्पॉन्स दोगे। अगर आपके पास घड़ी नहीं है, वॉच नहीं है, तो आप कह सकते हो सॉरी आई एम नॉट वियरिंग अ वॉच। ओके, सॉरी आई एम नॉट वियरिंग अ वॉच। या फिर आप कह सकते हो व्हाट टाइम इज इट। सो द आंसर कुड बी इट्स 4:20, इट्स 4:20, 4:20 हुए हैं। या फिर इट्स 10:10। ओके, 10:10 यानी 10:10 हुए हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये घड़ी को पूरी तरह से समझेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे एग्जैक्टली हाउ टू रीड द टाइम।
ओके, नेक्स्ट इज आप ऐसा भी कह सकते हो द टाइम इज 8 o'clock. If it is 8 o'clock, the time is 8 o'clock. Okay, so these are some of the expressions that you could use in order to tell the time. Time बताने के लिए आप one of the expressions use कर सकते हो. लेकिन सबसे जरूरी जो बात है, the most important thing is that you should be able to read the time. Okay, आपको पता होना चाहिए कि टाइम कैसे रीड करते हैं, कैसे बताते हैं, exactly in a proper way. Okay, if you are a good English speaker or if you use English in order to communicate, then you should know how to use time reading. Okay, so here we will see that. सबसे पहले तो आप यहाँ एक घड़ी का चित्र देख सकते हो. ओके, घड़ी का चित्र निकालने की मैंने कोशिश की है. तो आप यहाँ देख सकते हो 1 से 12 तक ऐसे डिजिट्स लिखे हैं. उसके बाद ये जो दो एरोज दिख रहे हैं इसको हैंड्स बोलते हैं. ओके, तो ये जो छोटा वाला है, द शॉर्टर एरो, इट इज कॉल्ड एज अवर हैंड. अवर हैंड. ओके, अवर हैंड. सो अवर यानी ये अवर इंडिकेट करता है, सो इसको अवर हैंड कहते हैं. और ये जो है उससे थोड़ा ज़्यादा लंबा है, उसको हम कहेंगे मिनट हैंड. उसको हम कहेंगे मिनट हैंड. देयर इज वन मोर एरो, और भी एक हैंड होता है जिसको हम सेकंड हैंड कहते हैं. ओके, सेकंड हैंड कहते हैं, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है टाइम रीड करने के लिए. खाली आवर हैंड और मिनट हैंड जरूरी है टाइम रीड करने के लिए. ओके, और दो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ, एक है पास्ट और दूसरा है टू. तो जब हम टाइम रीड करेंगे और यहां से यहां तक जाएंगे, 12 से 6 तक आएंगे, तब हम ये पास्ट शब्द का प्रयोग करेंगे. मगर जब हम 6 से 12 तक जाएंगे तब हम टू का प्रयोग करेंगे टाइम बताते समय. कैसे, हम देखते हैं. ओके, द फर्स्ट कंडीशन इट्स वेरी सिंपल. एक टाइम बताना बहुत ही आसान है. मान लो ऐसी सिचुएशन है, तो आप इस घड़ी में देख सकते हो एग्जैक्टली यहां 3 बजे है, तो आप कह सकते हो कि इट्स 3 o'clock. यू डोंट हैव टू यूज इधर पास्ट और टू. आपको पास्ट या टू यूज करने की जरूरत नहीं. या फिर ये छोटा जो अवर हैंड है यहाँ है और मिनट हैंड यही है, तो आप कहेंगे कि इट्स 4 o'clock. इन द सेम वे इट्स 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock till 12 o'clock आप कह सकते हो. दैट्स इजी. मगर तो हम ऐसे रीड करते जाएंगे. ये जो अवर हैंड है ये 3 पर है, अभी ये मिनट हैंड 12 पर है. मान लो ये जो मिनट हैंड है ये यहां आया, तो 5 मिनट हो गए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इट्स 5 minutes past 3. क्या कहेंगे आप, देखो मैं एक लिखता हूं यहां, इट्स 5 minutes past 3. आप कहोगे इट्स 5 minutes अगर यहां है मिनट हैंड. मिनट हैंड अगर यहां है तो आप कहोगे इट्स 10 minutes past. पास्ट यूज करना यहां तक, इट्स 10 minutes past 3. और अगर मिनट हैंड यहां है, नेचुरली ये जो अवर हैंड है थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा, ऐसे हम 3 से 4 तक का टाइम रीड करने का देखते हैं. इन द सेम वे आप सभी डिजिट को अप्लाई कर सकते हो. तो आप कहोगे इट्स, मिनट हैंड यहां है, आप कहोगे इट्स 3:15. तो ये जो इतना जो समय है 15 मिनट्स का, इसको आप क्वार्टर कह सकते हो, क्योंकि इफ यू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, दिस इज 1 quarter, दिस इज अनदर क्वार्टर, दिस इज अनदर क्वार्टर एंड दिस इज 4 quarters. ओके, टोटल 4 quarters. अगर मिनट हैंड यहां है तो आप कहोगे इट्स 20 minutes past 3. ओके, अगर मिनट हैंड यहां है तो आप कहोगे इट्स 25 minutes past 3. अगर मिनट हैंड यहां है तो आप कहोगे इट्स, ये हाफ है, ये हाफ और ये हाफ, तो ये हाफ है, आप कहोगे इट्स 3:30. ओके, 3:30. अगर मान लो मिनट हैंड यहां है लेकिन अभी पास्ट यूज करना नहीं, यहां से आगे टू यूज करना, तो हम कहेंगे कि इट्स 25 minutes. Okay, 25 minutes. Why 25 minutes? Because you see, now we are going towards 12, that is we are moving towards 4. So it is 25 minutes to 4. I'll write 1,
सो हम कहेंगे इट्स 25 minutes to, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स 25 minutes to 4। तो 4 बजने को 25 मिनट्स कम है। अगर मिनट हैंड यहां है तो आप कहोगे इट्स 20 मिनट्स टू 4। मिनट हैंड यहां है तो ये क्वार्टर हुआ, इट्स क्वार्टर टू 4 अगेन। यहां है इट्स 10 मिनट्स टू 4। मिनट हैंड यहां है, आप कहोगे इट्स 5 मिनट्स टू 4। ओके, सो ये प्रॉपर तरीका है टाइम बताने का। दिस इज द राइट वे, दिस इज द प्रॉपर वे टू टेल द टाइम इफ somebody asks you. There is one expression that we will see now, and that is in time and on time. Okay, so what is in time and what is on time, that we will see. So when somebody says that Amit came in time is before time. Suppose the school starts at 10 o'clock in the morning and we say that Amit came in time to school. In time to school means before 10 o'clock. But if we say Amit comes on time to school, then we can say that on time means exactly at that time, in time means before that time, and on time means exactly at that time. So this is the difference between in time and on time. So this is all about time reading. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन हिट कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।